Children, this is the second chapter of your book Footprints Without Fit. The name of the chapter is The Thief Story. The story is about a 15-year-old thief who changes his name every month to stay ahead of the police and old employers. This time he kept his name Hari Singh, and the other person in the story is a 25-year-old writer named Anil. The story unfolds on how the thief betrays Anil by committing a theft but retracts later on. Okay, so there are two main characters in this story. One is a 15-year-old boy, and this time he kept his name Hari Singh, and another person is a 25-year-old writer named Anil. Okay, so this is the story. A young boy makes friends with Anil. Anil trusts him completely and employs him. Does the boy betrays his trust? So we have to find the answer of these questions which has been asked here in the box. Okay, there is a young boy who makes friend with Anil. The name of this young boy is Hari Singh, and वो दोस्ती कर लेता है. ठीक है, किससे? ही मेक्स फ्रेंड विद अनिल. सो अनिल उस पर ट्रस्ट करता है कम्प्लीटली एंड एम्प्लॉयज हिम, उसको नौकरी दे देता है. डज द बॉय बिट्रेज हिज ट्रस्ट? क्या जो बॉय है वो उसके ट्रस्ट को बिट्रे करता है या नहीं करता? सो वी हैव टू फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, सो लेट्स रीड द स्टोरी एंड ट्राई टू फाइंड आउट whether the boy betrays him or not. So let's start reading. I was still a thief when I met Anil, and though only 15, I was an experienced and fairly successful hand. Okay, so this story starts from the point where the two main characters of the story meet, Anil and the thief. The thief is the narrator of the story. The thief, 15-year-old boy who kept his name Hari Singh, he is the narrator of the story. Okay, and the thief says that according to him, he was pretty good at stealing. He was pretty good at stealing. ठीक है, वो कहता है ना कि आई मेट अनिल, जब मैं अनिल से मिला जब मैं केवल 15 साल का था. सो आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड. इसका मतलब क्या है कि आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड, हालांकि मैं 15 साल का था लेकिन मैं आई वॉज क्वाइट एक्सपीरियंस्ड, काफ़ी एक्सपीरियंस था उसे. एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड, फेयरली सक्सेसफुल हैंड का मतलब है यहाँ पर वो कहना चाहता है कि ही वॉज प्रिटी गुड एट स्टीलिंग, चोरी करने में काफ़ी अच्छा था वो. अनिल वॉज वॉचिंग ए रेसलिंग मैच when I approached him. He was about 25, a tall, lean fellow. So here the narrator of the story, means Hari Singh, is telling about Anil. He at that time Anil was watching a wrestling match when the thief approached him. ठीक है, means when the thief came closer to him. Anil was a tall, lean and easygoing man of 25. Lean means thin. तो अनिल के बारे में वो क्या बताता है कि वो काफ़ी 25 ईयर का था, टोल था, लीन था, थिन फेल्लू था. एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग, मतलब जिसको आसानी से बहकाया जा सके, ईजी गोइंग. काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज़, तो उसे लगा कि ये बिल्कुल और मेरे पर्पज़ के लिए बिल्कुल फिट है. दिस इज़ द फिट मैन फॉर माई पर्पज़. क्या था उसका पर्पज़? कि चोरी करना अल्टीमेटली. ठीक है. आई हैडेंट हैड मच लक ऑफ लेट एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग्स मैन कॉन्फिडेंस. वो कहता है कि वही पिछले कुछ समय से मेरा कुछ ज़्यादा अच्छा लक नहीं चल रहा था, तो अब मैंने सोचा कि मैं शायद एबल हो जाऊँ इन टू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस, इस यंग मैन के कॉन्फिडेंस को पाने में. यू लुक ए बिट ऑफ ए रेसलर योर सेल्फ, आई सेड, ए लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स. तो मैंने उसे जा करके क्या कहा? यू लुक ए बिट ऑफ ए रेसलर योर सेल्फ, तुम अपने आप में एक रेसलर ही दिखते हो. क्यों कहा उसने ऐसा? क्योंकि वो ही गिव्स द एक्सप्लेनेशन दैट ए लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स, की थोड़ी बहुत चापलूसी फ्रेंड्स बनाने में मदद कर देती है. वो चापलूसी करता है जा करके उसकी. सो डू यू, ही रिप्लाइड, विच पुट मी ऑफ फॉर ए मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रादर थिन. तो वो रिप्लाई क्या देता है? अनिल क्या रिप्लाई देता है? सो डू यू, हाँ तुम भी लगते हो. ठीक है, सो डू यू, आप भी लगते हो. तो विच पुट मी ऑफ फॉर ए मोमेंट, वो कहता है कि जिसने मेरे को कुछ मोमेंट के लिए, ठीक है, क्या कर दिया था? एकदम से शांत कर दिया था. ठीक है, चुप कर दिया था. सॉरी, क्यों कर दिया था? बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रादर थिन, क्योंकि उस समय मैं बिल्कुल पतला था. ठीक है, काफ़ी पतला था. वेल आई सेड मोडेस्टली, फिर भी मैंने कहा मोडेस्टली, इन एन अम्यूजिंग मैनर. ठीक है, और विदाउट एरोगेंस. ठीक है, एक
मोडेस्टी दिखाते हुए, विनम्रता दिखाते हुए मैंने कहा, आई डू रेसलर ए बिट। हाँ मैं लगता हूँ रेसलर थोड़ा बहुत। व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? हरी सिंह आई लाइड। तो अनिल ने पूछा कि नाम क्या है। ठीक है, अनिल वो कौन है? वो 25 ईयर ओल्ड मैन। तो उसने पूछा कि भाई आपका नाम क्या है? तो मैंने बताया हरी सिंह आई लाइड, झूठ बोल दिया मैंने। आई टुक ए न्यू नेम एवरी मंथ, क्योंकि मैं हर महीने अपना नाम बदलता था, हर महीने नया नाम लेता था मैं। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स। क्यों क्यों बदलता था वो नाम? क्योंकि इससे वो बचा रहता था, दूर रहता था किससे? पुलिस से और उसके फॉर्मर एम्प्लॉयर से। फॉर्मर एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर कौन होता है? ए पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन दैट एम्प्लॉयज पीपल, जो उसके पुराने मालिक थे। क्योंकि वहाँ भी वो चोरी करके भागा है, तो इसलिए जहाँ भी नई जगह जाता अपना नाम बदल लेता वो। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स हु वर ग्रंटिंग, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट। तो उस इंट्रोडक्शन के बाद अनिल ने किसके बारे में बातें की? उन वेल ऑयल्ड रेसलर्स। वेल ऑयल्ड रेसलर्स मीन्स वो जो वहाँ कुश्ती कर रहे थे। वेल ऑयल्ड मतलब पूरा तेल लगाए हुए शरीर पर। ठीक है। एंड ग्रंटिंग, ग्रंट कर रहे थे। ग्रंट कैसा होता है? मेक्स ए लो शॉर्ट गटरल साउंड। ठीक है, मतलब गुर्राना। ठीक है, गटरिंग कर रहे थे। लिफ्टिंग, उठा रहे थे। एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट, और एक दूसरे को इधर उधर फेंक रहे थे। आई डेंट हैव मच टू से, मेरे पास कहने को कुछ नहीं था। अनिल वॉकड अवे, अनिल वहाँ से चला गया। यानी कि अनिल ने तो उनके बारे में बात की, लेकिन मेरे पास कुछ बात करने को था नहीं एक्चुअली। सो आई फॉलोड कैजुअली, मैंने अनिल का पीछा किया। ठीक है, अनिल चल दिया तो मैंने पीछा किया। हेलो अगेन ही सैड, उसने दोबारा कहा हेलो। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, तो उसने जब हेलो कही तो मैंने उसकी तरफ अपनी मोस्ट अपीलिंग, अट्रैक्टिव, इंटरेस्टिंग स्माइल दी। अट्रैक्टिव स्माइल। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सैड। तो मैंने कहा उससे कि मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ, बट आई कांट पे यू। और अनिल कहता है लेकिन मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता। ठीक है, आई डोंट हैव मनी टू पे यू। आई थॉट दैट ओवर फॉर ए मिनट, मैंने कुछ मिनट के लिए सोचा। पर एप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन, सोचा कि शायद मैंने मिसजज कर लिया अपने मैन को। क्यों सोचा ऐसा उसने? क्योंकि उसके पास पैसे तो है नहीं देने के लिए, तो क्या जो है मैं यहाँ चोरी करूँगा। तो फिर भी मैंने पूछा, आई आस्क्ड कैन यू फीड मी, भोजन दे सकते हो? कैन यू कुक, तो इस पर अनिल ने कहा तुम पका सकते हो? आई कैन कुक, आई लाइड अगेन, मैंने कहा मैं पका सकता हूँ, फिर झूठ बोल दिया। ठीक है, दोबारा झूठ बोल दिया। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, तो उसने कहा कि भाई चलो तुम पका सकते हो तो शायद मैं तुम्हें खिला सकता हूँ। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जमुना स्वीट शॉप, वो मेरे को अपने कमरे में ले गया जो किसके ऊपर था? जमुना स्वीट शॉप। एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकोनी, और मेरे को बताया कि मैं बालकोनी में सो सकता हूँ। बट द मील आई कुक दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल बिकॉज अनिल गेव इट टू ए स्ट्रे डॉग एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ। लेकिन कहा उस दिन, लेकिन उस दिन ये कहता है, हरी सिंह बताता है कि भाई जो मैंने खाना बनाया होगा उस दिन, दैट वाज रियली टेरिबल, वो बिल्कुल टेरिबल रहा होगा। ठीक है, मीन एक्सट्रीमली बैड रहा होगा। टेरिबल मीन्स एक्सट्रीमली बैड, क्योंकि अनिल गेव इट टू ए स्ट्रे डॉग, अनिल ने किसको दे दिया? उसको, गली के कुत्तों को डाल दिया। और मेरे को क्या कहा? बी ऑफ, चले जाने को कहा। बट आई जस्ट हंग अराउंड, लेकिन मैं घूमता रहा वहीं आसपास। स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, उसी तरीके से मुस्कुराता हुआ। इन माई मोस्ट अट्रैक्टिव, अपीलिंग वे में क्यों मुस्कुरा रहा था वो? टू अट्रैक्ट अनिल्स अटेंशन एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग, और वो हंसे बिना नहीं रह सका। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड, बाद में उसने मेरे को थपथपाया सिर पर। एंड सेड नेवर माइंड, और कहा कोई बात नहीं, वो टीच मी टू कुक, वो सिखा देगा मुझे खाना बनाना। ही आल्सो टोट मी टू राइट माई नेम्स, उसने मेरे को क्या और भी सिखाया? मेरा नाम लिखना सिखाया। एंड सेड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेज एंड टू ऐड नंबर्स, उसने कहा भी मैं शीघ्र ही तुम्हें, जल्दी ही, क्विक, मैं तुम्हें पूरे सेंटेंस लिखना भी सिखा दूंगा। मीन्स हाउ टू राइट फुल सेंटेंसेज एंड टू ऐड नंबर्स, और नंबरों को ऐड करना भी सिखा दूंगा। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं ग्रेटफुल था। ठीक है, उसके प्रति। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देर वुड बी नो लिमिट टू वट आई कुड अचीव, क्योंकि मैं जानता था कि एक बार अगर मैं लिखना सीख गया, एजुकेटेड आदमी जो होते हैं उनके जैसे, देर वुड बी नो लिमिट टू वट आई कुड अचीव, तो मैं क्या अचीव कर सकता हूँ उसकी कोई लिमिट नहीं रहेगी। ठीक है, मीन्स बहुत कुछ अचीव कर सकता हूँ मैं। ठीक है, आई कुड अचीव एवरीथिंग इफ़ आई नो हाउ टू राइट, तो ये जानता था हरी सिंह। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल, वो कहता है कि भाई अनिल के लिए काम करना काफ़ी प्लीजेंट था। ठीक है, मीन्स इट गेव हिम ए सेंस ऑफ
happy and satisfaction or enjoyment working with Anil. I made the tea in the morning and then would take my time buying the day's supplies. वो कहता है कि सुबह सुबह मॉर्निंग में वो चाय बनाता उसके लिए, ठीक है, और फिर क्या करता अपना टाइम कैसे स्पेंड करता, बाइंग द डेज सप्लाईज, दिन की जो सप्लाईज होती हैं, ज़रूरत के जो सामान होते हैं उनको परचेज करने में, यूजुअली मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ अबाउट ए रुपी ए डे। तो जब मैं वो परचेजिंग करता है ना, जो भी घर की सब्जी वगैरह होती है, घर का सामान होता है, उसको परचेज करने में एक दिन में वो 1 रुपये का प्रॉफिट कमा जाता, ठीक है। आई थिंक इन यू आई मेड ए लिटिल मनी। मैं अब ये कहता है, हरी सिंह कहता है कि शायद मुझे ऐसा लगता है कि वो जानता था उस टाइम पर, ठीक है, ही न्यू आई मेड ए लिटिल मनी, कि मैं कुछ थोड़ा बहुत पैसा इस पे बचा लेता हूँ दिस वे, ठीक है, इस तरीके से ये शॉपिंग वगैरह करके या जो भी सब्जी वगैरह होती है उसको ख़रीदते वक्त मैं बचा लेता हूँ कुछ प्रॉफिट मनी। बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, लेकिन उसे कोई एतराज़ नहीं लगता था इस बात पर, ठीक है, उसने कभी कहा नहीं। तो अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, जो अनिल है वो मनी कैसे कमाता था, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। फिट एंड स्टार्ट्स होता है इरेगुलरली, ठीक है, मीन्स हिज इनकम वाज नॉट रेगुलर, ठीक है, ही मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट। तो ऐसे वो अपनी इनकम करता था, कोई फिक्स्ड उसकी इनकम नहीं थी, रेगुलर इनकम नहीं थी, ठीक है। ही वुड बोरो 1 वीक, वो किसी वीक तो उधार लेता, बोरो कर लेता, ठीक है, लैंड द नेक्स्ट वीक, अगले वीक लैंड कर देता, चुका देता, ठीक है। ही कैप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, और अगले चेक जो हमेशा ही जो अगला चेक उसे मिलने वाला था उसके बारे में वो वरी रहता, चिंतित रहता। बट एज सुन एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, लेकिन जैसे ही उसे उसका चेक मिल जाता वो बाहर जाता और सेलिब्रेट करता। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स, वो मैगजीन्स के लिए लिखता था। ए क्विर वे टू मेक ए लिविंग, वो कहता है दिस वॉज ए क्विर स्ट्रेंज ओड वे टू मेक द अर्निंग, मीन्स ही वॉज ए राइटर, ही रोट फॉर द मैगजीन्स, ठीक है। और जैसे ही उसकी मैगजीन्स वगैरह जो वो लिखता था, आर्टिकल्स लिखता था, ठीक है, जो आर्टिकल्स बिकते थे तो उसे पेमेंट मिल जाती थी, ठीक है, और जब उसे पेमेंट मिलती थी तो फिर वो क्या करता, बाहर जाता, ही वेंट आउट एंड सेलिब्रेट। ओके, सो बेटे दिस इज देयर इन दिस वीडियो, नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।